दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। जब श्री कृष्ण दुर्योधन के घर मेहमान बनकर आए थे तब भानुमति की उम्र लगभग 17 वर्ष रही होगी। भानुमति बहुत ही सुंदर थी। एक बार दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा कि ऐसा करते हैं कि कृष्ण से नशे की हालत में कुछ भी वादा करवा लेते हैं जो हमारे पक्ष में हो। उसने ऐसा ही किया, कृष्ण को भोजन पे आमंत्रित किया। कृष्ण आए और उसने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी भोजन की, और उसने पूरी तरह से प्रयास किया कि वहाँ पे मदिरा भरपूर मदिरा हो, और उसने अपने भी दोस्तों मित्रों सबको आमंत्रित किया था। भोजन आरंभ हुआ, सब खाने लगे, खूब मदिरा पान होने लगा। कृष्ण तो भगवान थे, वो सब तमाशा देख रहे थे। लेकिन उसमें होता क्या है कि भानुमति भी मदिरा पान कर लेती है। उसे तो आदत रहती नहीं है और वो अत्यधिक पी लेती। बहुत अधिक मदिरा पान करने के कारण सब के सब बहकने लगे और वहाँ की स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। भानुमति भी अपने आप पे नियंत्रण खो बैठी थी और वो नशे की हालत में श्री कृष्ण से आलिंगन करने लगी। श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से उसे एक छोटे से शिशु की तरह संभाला। उन्होंने सोचा कि भानुमति अभी होश में नहीं है, यदि ये कुछ भी गलत करती है तो कल को हस्तिनापुर पे कलंक लग जाएगा, हस्तिनापुर की बहुएं कलंकित हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से भानुमति को संभाला और उसे एक छोटे से नन्हे से बच्चे की तरह, शिशु की तरह ले करके वो महल में गए और भानुमति की सास गंधारी को उन्होंने हवाले कर दिया। सुबह हुई अगले दिन जब भानुमति को इस बात की जानकारी हुई तो वो बहुत शर्मिंदा हुई। कृष्ण तो पहले से ही सम्मानित थे, सब उनका सम्मान करते थे, भानुमति भी बहुत सम्मान करती थी, लेकिन अब से भानुमति श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई, वो परम भक्त बन गई और आज से वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जब लोगों के कैरेक्टर पे बात आती है तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, सामने वाला ही ऐसा था, वो ही बहक रहा था, उसने ही बहका दिया। मित्रों, श्री कृष्ण से आप बहुत बड़ी बात सीख सकते हैं कि नीयत आपकी कैसी है, सब आप पे डिपेंड करता है। कुछ भी गलत नहीं होता जब तक कि आप गलत नहीं होते। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।